हेलो सही मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12 में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल न स्किप मत करना, खास करके वो जिसका एग्जाम 2026 में है, क्योंकि यह वीडियो आप लोग के लिए रामबाण घोषित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में टॉप 30 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव को बताया जाएगा, जो कि आपको एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक कूलाम होता है, जिसे क्यू से सूचित करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि कूलाम का नियम किस पर निर्भर होता है। तो कूलाम का नियम यहाँ पर निर्भर होता है आवेश, दूरी, माध्यम सभी पर निर्भर होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्य करता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र का इससे मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का दो मात्रक होता है, एक न्यूटन बटा कूलाम होता है और एक वोल्ट बटे मीटर होता है। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर क्या ए इस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन बटा कूलाम। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव का इससे मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव का इससे मात्रक वोल्ट होता है। क्या वोल्ट होता है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर क्या मिला लीजिए, बी इस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि संधारित्र की इकाई क्या होती है। तो संधारित्र की इकाई फैराड होती है। क्या फैराड होती है, और एक फैराड बराबर कितनी होती है आप लोग कमेंट में बता दीजिए। नहीं पता है तो 96,500 कूलम होती है, जो कि आप लोग को पहले से ही पता होगा, तो बहुत बढ़िया, और कमेंट में भी बता दीजिएगा। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर क्या सी यहाँ पर करेक्ट आंसर फैराड हो जाएगा, संधारित्र का इकाई। ठीक है, चलिए 6 नंबर में पूछा जा रहा है कि संधारित्र में ऊर्जा संचित होती है। तो संधारित्र में ऊर्जा संचित होती है विद्युत के रूप में, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर क्या बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि ओम का नियम लागू होता है। तो ओम का नियम लागू होता है समान ताप पर। क्या समान ताप पर ही ओम का नियम लागू होता है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और आप लोग बिना इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, जब पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, जो कि आप लोग को पहले से ही पता होगा। और 1 एम्पियर बराबर क्या होता है कमेंट में बता दीजिए, नहीं पता है तो कमेंट में पिन होगा, उससे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। कौन वाला ओम, ए वाला ओम जी नहीं, ए वाला ओम होता है। ठीक है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि किरचॉफ का नियम किससे संबंधित है। तो किरचॉफ का नियम यहाँ पर संबंधित हो जाएगा विद्युत परिपथ से। क्या विद्युत परिपथ से, जो कि किरचॉफ का नियम संबंधित है, इसलिए राइट आंसर बी इज द। ठीक है, 11 नंबर पर चलते हैं, पूछा जा रहा है कि मीटर ब्रिज आधारित है। तो मीटर ब्रिज किस पर आधारित होता है। तो व्हीलस्टोन ब्रिज पर आधारित होता है। क्या व्हीलस्टोन ब्रिज पर आधारित होता है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और व्हीलस्टोन ब्रिज का संरचना कैसी होती है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार होती है। ठीक है, इस प्रकार, जो कि चित्र में दिखाया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है। क्या टेस्ला होता है, और एक टेस्ला बराबर क्या होता है, क्या न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है। क्या न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है, और इसका दो मात्रक होता है। क्या एक वेबर बटा मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, ये दोनों को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और चलिए इसका मात्रक पूछा जा रहा है, तो ए इस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम किसके लिए है। तो वह मोटर के लिए है, इसलिए आपको राइट आंसर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि लॉरेंज बल कार्य करता है। तो लॉरेंज बल कार्य करता है गतिशील आवेश पर ना। बहुत चालाक आप लोग हो गए हैं, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लॉरेंज बल क्या है, जब कोई गतिमान आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है, उसे जो कि लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल का फॉर्मूला आप लोग को पता है, क्यू वी वी साइन थीटा होता है। क्या यू वी वी साइन थीटा होता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन कार्य करता है। तो वह डीसी पर कार्य करता है, जो कि आप लोग को पता है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो अल्फा कण जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को आती ऊर्जा से अल्प ऊर्जा की ओर
त्वरित करती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव घूर्णन क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव घूर्णन का एसआई मात्रक क्या है। तो एसआई मात्रक पूछा जा रहा है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि डायमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं तो वह एक प्रकार का कमजोर प्रतिकर्षित होते हैं, या कमजोर प्रतिकर्षित होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि पैरामैग्नेटिक पदार्थ होते हैं तो वह कमजोर आकर्षित होते हैं। हाँ, आप लोग इन दोनों क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूज होंगे। देखिए, अगर पैरामैग्नेटिक पदार्थ की बात की जाए तो वह कमजोर आकर्षित होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि डायमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं तो वह कमजोर प्रतिकर्षित होते हैं और यह आकर्षित होते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए 19 नंबर में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग होता है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग असमान होता है, मतलब कोई निश्चित नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पर एसआई मात्रक आपका वेबर होता है, क्या वेबर होता है, वेबर होता है, और एक वेबर बराबर किया है आप लोग कमेंट में करके बता दीजिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि फैराडे का नियम संबंधित है। तो फैराडे का नियम किससे संबंधित है, आप लोगों को पता है तो बहुत बढ़िया, चलिए हम बता देते हैं। तो यहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि लेंस का नियम संबंधित है। तो लेंस का नियम किससे संबंधित है, तो वह धारा की दिशा से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि स्वप्रेरण की एसआई मात्रक क्या होती है। तो स्वप्रेरण का एसआई मात्रक यहाँ पर हेनरी हो जाएगा, क्या हेनरी, मतलब एच से इसे सूचित करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि पारस्परिक प्रेरण होते हैं तो वह दो कुंडली के बीच होते हैं, क्या दो कुंडली के बीच होते हैं, दो हो गया, इसके बीच जो होता है उसी जो कि पारस्परिक प्रेरण कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि एसी जनरेटर में ऊर्जा परिवर्तन होता है तो वह कब होता है। तो एसी जनरेटर में ऊर्जा परिवर्तन होता है यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की ओर, क्या यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की ओर परिवर्तन होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र निकालने से पहले आप लोग शॉर्टकट वाला सूत्र जानिए। देखिए, वेक्टर ई डॉट ए होता है, वेक्टर ए होता है। जब डॉट पुटअप के लिए आप लोग को पहले से ही पता होगा, डॉट पुटअप के लिए कॉस थीटा का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर अगर क्रॉस रहता तो साइन थीटा होता, लेकिन नहीं, क्योंकि यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर डॉट पुटअप ही प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पर ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि गॉस का नियम संबंधित है। तो गॉस का नियम किससे संबंधित है, तो विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, एकदम विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। और गॉस के नियम का चित्र कैसा होता है, तो वह कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, और यहाँ पर यह घन कोण हो गया, और यहाँ पर अल्प क्षेत्र हो गया, और यहाँ जिसे डी ओमेगा है, और यहाँ डी ए है, आप लोग को पता ही होगा, और यह 5 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका एकदम सिंपल 5 नंबर वाला एकदम करवा दें, जो कि एकदम 100% पूछे जाते हैं, तो हम कमेंट कीजिए, हम इस पर वीडियो एक बना देंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुली होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक एम्पेयर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पेयर बटा मीटर स्क्वायर होता है, क्या एम्पेयर बटा मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और धारा घनत्व क्या है, जब कोई चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मान लीजिए एक प्रकार का तार है, और इसके जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब बीच से जो गुजारा जाता है धारा को, उससे ही धारा घनत्व कहते हैं। आप लोग को पता हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर कार्य करता है एसी पर, या एसी पर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टॉप 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपके लिए बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे वीडियो आपके लिए आता रहेगा, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।